नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि जो करंट सेशन चल रहा है, मौजूदा सेशन चल रहा है, उसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो, काफी टाइम से कर रहे हैं। बहुत लोग, किसी को वीआर सॉरी आ रहा है, किसी को एनपीसीआई की दिक्कत आ रही है, बहुत तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल कॉमन निकल के आ रहा है लगातार, मतलब इस टाइम से, कि आखिर में जो डेट है, जो अंतिम तारीख है, वह क्या होने वाली है आवेदन की। बहुत लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि आखिर में अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगी डेट या नवंबर के लास्ट में जाके खत्म हो जाएगी, ये कब तक होगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के मन में कि आखिर फ्रेश के लिए कब तक खुला हुआ पोर्टल, रिन्यूअल करने के लिए कब तक खुला हुआ है, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, या फिर ऊपर वाली क्लासेस जो 10-12 क्योंकि 11-12 से ऊपर वाली जितने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबके लिए जो तारीखें हैं कि आखिर में आवेदन आप कब तक कर सकते हो, तो उसके रिलेटेड आपके जितने डाउट हैं इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। आपको पूरा टाइम टेबल दिखा दूंगा, हर कैटेगरी का टाइम टेबल दिखा दूंगा कि कब तक आवेदन होगा, तो उससे आपको जो है कि आइडिया लग जाएगा कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देख लेना अपने कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टाइम टेबल भी आप लोग देख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी सबसे सटीक और टू द पॉइंट अपडेट्स। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में जो है कि कब तक आवेदन आप लोगों को करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जो है कि 9-10 के छात्र हैं, उनके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद जो है कि इसी तरह से धीरे धीरे सारी कैटेगरीज पे हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए, ये क्या है, हमारा ओबीसी कैटेगरी के 9, 10, 11, 12 वाले छात्रों के लिए टाइम टेबल है। किसके लिए है? 9, 10, 11 एंड 12। 9, 10, 11, 12 कौन सी कैटेगरी? ओबीसी कैटेगरी। तो अगर आप ओबीसी से हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th हो, तो आपके लिए ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला टाइम टेबल आपके लिए जारी किया गया 12 जुलाई को। इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है। तो तारीख क्या होने वाली है आवेदन करने की, सीधा हम लोग उसी पर बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन जो आवेदन करने की तारीख होगी आप लोगों के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिलेगी? देखो, इसमें थोड़ा सा एक आपको यहाँ पर अभी चीज समझने की ये है कि जो 9-10 वाले हैं, 9, 10, 11, 12, उनके लिए जो आवेदन करने की तारीख थी इस टाइम टेबल के हिसाब से, वो थी 20 अक्टूबर तक, जो कि बीत गई है। लेकिन अगर अभी आप यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल देखोगे तो रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन है और उसको बढ़ा दिया गया, 2 दिनों का और समय दिया गया है। 2 दिनों का और मतलब 31 अक्टूबर तक का टाइम आप लोग के पास ऑनलाइन आवेदन का कर दिया गया है। तो अगर आपने 9, 10, 11, 12 ओबीसी कैटेगरी से आपने आवेदन पूरा नहीं किया है तो जल्दी कर लो, क्योंकि देखो उसके लिए टाइम आप लोग के लिए निकलते जा रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेट, यहाँ डेट क्या लिखा हुआ है, कक्षा 9, 10 तथा 11, 12 के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन करना, आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट निकालना और ये सब जो है कि अपने स्कूल में जमा करना, वो कब तक चलेगा? 20 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर तक। लेकिन इसको भी बढ़ा दिया गया, न्यूज जो है कि न्यूज में आया था, तो ये 31 अक्टूबर तक कर दिया गया। अभी आप देखोगे अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो विंडो भी खुली हुई है। तो अभी आपके पास 2-3 दिन का समय है। तो ओबीसी कैटेगरी के जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, आपके भाई बहन हो या जो भी हो, फटाफट आप लोग आवेदन कर लीजिए, आप लोगों के लिए डेट जो है कि खत्म होने वाली है। तो ये हो गया ओबीसी कैटेगरी के 9, 10, 11, 12 वाले छात्रों के लिए। अच्छा, आवेदन करने में आपको क्या करना, टाइम टेबल में जो नीचे के पॉइंट दिए हुए हैं ये वाले, इनको जरूर पढ़ लेना एक बार। ये जो पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के टाइम टेबल में यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो ये वाला टाइम टेबल अगर आपको यहाँ से अगर पढ़ना भी हो पूरा, तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थी डेट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो ये तो हो गया ओबीसी 9, 10, 11, 12। अब ओबीसी 11, 12 के ऊपर वाले क्लासेस के छात्र जो मतलब उसमें ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, यानी कि 11वीं 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के जो छात्र हैं उनके लिए क्या डेट होने, यानी कि 12 से ऊपर वाले क्लासेस में जो ओबीसी के छात्र हैं उनके लिए, तो उनके लिए आपकी स्क्रीन पर टाइम टेबल दिखाई दे रहा है। ये टाइम टेबल है किसके लिए? जो ओबीसी कैटेगरी के 11वीं 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के छात्र हैं उनके लिए 12 जुलाई को जारी हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग के दसमोत्तर कक्षाओं पढ़ने वाले छात्र जो 11-12 को छोड़कर, यानी कि उसके ऊपर वाले, तो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो वो कर सकते हो 20 नवंबर तक, मतलब अभी आपके पास पूरा का पूरा 20 से 25 दिन पड़ा हुआ है। तो जो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हो ओबीसी कैटेगरी की 11वीं 12वीं से ऊपर वाले क्लासेस के छात्र, उनके लिए जो ऑफिशियल डेट है वो है 20 नवंबर तक। तो 20 नवंबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन, फाइनल प्रिंट आउट, कॉलेज में जमा करना है, सब कुछ आपको पूरा कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या करना पड़ेगा आपको 20 जुलाई से लेकर 20 नवंबर तक।
कि ऑनलाइन आवेदन की जितनी भी प्रक्रिया है सब पूरी करनी है, फाइनल सबमिट करना, प्रिंट आउट निकालना और कॉलेज में जमा किया जाना छात्र स्तर पर। तो ये 20 नवंबर तक होगा। तो डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओबीसी कैटेगरी के जो भी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि यूजी और पीजी के जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो, आपके लिए जो डेट होने वाली है वो होने वाली है 20 नवंबर। तो उसके पहले आप लोग कोशिश कीजिए। अभी वेबसाइट में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहती है, लेकिन इसलिए लगातार आप लोग कोशिश करते रहिए। जब आपका फॉर्म पूरा हो जाए तो 20 नवंबर के पहले पहले आपको फॉर्म पूरा कर लेना है। और जो भुगतान होगा वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो पैसा भेजा जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड नहीं है, जनरल और SC ST के लिए किया गया है। तो ओबीसी वाले छात्रों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार में ही आप लोग का पैसा आ जाएगा। वो आएगा 20 जनवरी तक आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। तो आपको स्कॉलरशिप सबसे पहले मिलेगी मार्च के पहले, जून जनवरी में ही आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम फरवरी तक आपको जो है कि पैसा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र थे 9, 10, 11, 12 और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए मैंने टाइम टेबल से आपको डेट बता दी। अब बात करते हैं SC ST और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कि आखिर उनके लिए डेट क्या होने वाली है। तो ये देखिए 9, 10 के SC ST और जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए यानी कि प्री मैट्रिक के छात्र, किसके लिए है ये? जनरल कैटेगरी प्लस साथ में SC और ST कैटेगरी के 9, 10 वाले छात्रों के लिए टाइम टेबल है। मतलब 9वीं 10वीं में अगर आप पढ़ते हो और आप जनरल, SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये टाइम टेबल आपके लिए है, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन किया जाना है वो सेम इसमें भी है। 31 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना वो 10 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो आपके पास 2-3 दिन का समय और बचा हुआ है। इस वीडियो में आप देख रहे हो तो 2-3 दिन के टाइम और आपके पास है ऑनलाइन आवेदन पूरा करने का। तो जल्दी जल्दी अगर आपने आवेदन पूरा नहीं किया है तो 9, 10 जनरल, ओबीसी, SC ST सभी के लिए, इवन ओबीसी कैटेगरी के लिए, सभी के लिए जो 9, 10 के छात्र हैं उनके लिए जो डेट है वह 31 अक्टूबर होने वाली है। तो अगर आप 9, 10 में पढ़ते हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो जो आपका ऑनलाइन आवेदन का समय है वो समाप्त होने वाला है। बस 2 दिन और बचा हुआ है। तो 31 अक्टूबर के पहले पहले आप लोग अपना पूरा कर लीजिएगा फॉर्म। तो ये जनरल, SC ST के लिए टाइम टेबल है। जो भुगतान किया जाना वो भी आपको दिखाता हूँ। वो जनवरी तक मिल जाएगा आपको। धनराशि का जो अंतरण होना है 28 जनवरी तक साथ में जो है कि कर दिया जाएगा। तो पैसा भी भेज दिया जाएगा जनवरी के एंड तक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए ऑनलाइन आवेदन अपना पूरा कर लेना है। तो ये थे जनरल, SC ST 9, 10 के क्लास के छात्रों के लिए जो टाइम टेबल था। इसी तरह से जनरल, SC ST यानी कि उनके लिए अगर बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, जो 9, 10 के ऊपर वाली क्लासेस पढ़ते हैं उनके लिए हम बात करेंगे। यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी ये किसके लिए है? देखो आप 9, 10 के ऊपर वाले जितने भी क्लासेस पढ़ते हैं उसमें 11, 12 भी आता है। 11, 12 हो गया, अंडर ग्रेजुएट हो गया और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में आपके वो BA, BSc, BCom ये सब वाले कोर्स आ जाते हैं सारे। और पोस्ट ग्रेजुएट में आपके MA, MTech, MCom, MBA ये सब इसमें आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। मतलब आप ये समझ लो कि 9वीं 10वीं के ऊपर वाले आप कुछ भी कर रहे हो कोर्स, जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपके लिए जो टाइम टेबल लगेगा वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें क्या है, जो आवेदन करने की डेट है वो देख लीजिए ध्यान से। आपको थोड़ा सा ज़्यादा मौका दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने का और सब कुछ पूरा करने का। तो जो ऑनलाइन आवेदन आप लोगों को करने का मौका दिया जा रहा है वो 31 दिसंबर तक दिया जा रहा है। मतलब ओबीसी कैटेगरी से छात्रों से ज़्यादा मौका आपको दिया जा रहा है, 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो 31 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल टाइम टेबल है आपके सामने, ये मैंने नहीं बनाया है। तो जो डेट देख रहे हो आप लोग ये ऑफिशियली जारी की गई डेट है। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर भी अगर आप ढूंढोगे तो ये टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम टेबल पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट डाउनलोड करके, तो टेलीग्राम चैनल पर ये ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाना, टेलीग्राम चैनल के फाइल्स वाला सेक्शन होता है, वहां पर आपको ये सारे टाइम टेबल देखने को मिल जाएंगे। तो जो ऑनलाइन आवेदन करना है जनरल वाले छात्रों को, 9, 10 के ऊपर वाले क्लासेस में जितने भी छात्र पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उनके जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो 31 दिसंबर तक है। तो आप लोग आराम से कीजिए, फॉर्म में जल्दबाजी मत कीजिए। आपके पास पूरा समय 2 महीने का अभी भी पूरा अक्टूबर को हटा के बचा हुआ है। तो आराम से आवेदन करना, आपके पास पूरा समय है। और भुगतान के लिए आपको देखो दिखा देता हूं मैं, जो भुगतान किया जाना है उसके लिए भी यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है, इन्होंने क्या राउंड में कर दिया, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो जो लोग 16 नवंबर तक आवेदन करोगे, अगर आप पहली कैटेगरी में आना चाहते हो तो 16 नवंबर तक फॉर्म पूरा कर लो। जनरल कैटेगरी के छात्र जो 16 नवंबर तक फॉर्म पूरा करेंगे तो उनका जो भुगतान होना है वो जल्दी होगा। मतलब आपको ऐसे समझना है। तो उन लोगों का भुगतान ये लोग दिसंबर तक ही कर देंगे, 25 दिसंबर तक। और जो लोग नवंबर के बाद करेंगे यानी दिसंबर तक करेंगे, नवंबर 16 से लेके 31 दिसंबर तक, उन लोगों का जो भुगतान होगा वो मार्च में होगा। बस यहीं पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भुगतान होगा वो 20 मार्च तक होगा। तो 2 राउंड चलेंगे जनरल वाले छात्रों के लिए। तो जनरल वाले छात्रों को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है इस बार। तो ऑनलाइन आवेदन आराम से संभल के आपको करना होगा। तो ये तो होगा जनरल कैटेगरी के जो है कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले छात्र, मतलब 9, 10 के ऊपर वाले जितने भी छात्र होंगे उनके लिए।
अब इसी तरह से बात कर लेते हैं जो हमारे SC ST के छात्र हैं, जो दसमोत्तर के SC ST के छात्र हैं, उनके लिए क्या है। दसमोत्तर मतलब SC ST के 9-10 के ऊपर वाले क्लासेस के छात्र, मतलब इसमें सेम आते हैं 11th 12th अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आप SC ST से आते हो यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और 11th 12th या फिर UG PG किसी भी कोर्स में, मतलब आप 9वीं 10वीं के अलावा कुछ भी कर रहे हो, तो जो टाइम टेबल लगेगा वो आपकी स्क्रीन पर सामने है। इसमें क्या है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है आवेदन करने का। 3 राउंड टोटल चल रहा है। 3 राउंड कब से कब तक, देखो फर्स्ट राउंड जो चल रहा है 16 नवंबर तक चल रहा है। तो जो लोग छात्र 16 नवंबर तक आवेदन करेंगे इसको बोलेंगे फर्स्ट राउंड। तो आपके पास पूरा समय है, फर्स्ट राउंड में भी आवेदन कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो। तो अगर आपका फॉर्म में सब कुछ ओके है, रिजल्ट आ गया सब कुछ, तो आप मैं कहूँगा कि फर्स्ट राउंड में ही फॉर्म पूरा कर लेना, क्योंकि जो भुगतान होगा वो भी आपको उसी हिसाब से हो जाएगा। तो फर्स्ट राउंड वालों को जो पैसा दिया जाएगा वो दिसंबर में दे देंगे ये लोग, देखो 25 दिसंबर तक। सेकेंड राउंड आपका चलेगा सेम जनरल कैटेगरी की तरह, दिसंबर लास्ट तक चलेगा, 17 नवंबर से लेके। तो उसका जो भुगतान होगा वो कब होगा, उसका भुगतान आप लोग देख लीजिए। उसका भुगतान जो है कि मार्च में कर दिया जाएगा। देखिए 20 मार्च तक आपको भुगतान यहाँ पर कर दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद SC ST के लिए एक और थर्ड राउंड भी ऐड किया गया है, जो किसी के लिए नहीं है। थर्ड राउंड कब से कब तक चलेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। ये तीसरा राउंड है SC ST कैटेगरी के लिए। तो वो कब से कब तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा, 1 जनवरी से लेकर। ये इसलिए किया गया कि बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं आता, बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। तो जो लास्ट राउंड में आवेदन करेंगे उन लोगों का जो भुगतान होगा वो जून में किया जाएगा। यहाँ देखिए 21 जून 2025 तक। तो ये थे आपके पूरे टाइम टेबल, सब लोगों का मैंने टाइम टेबल निकाल के डेट आपको बता दिए। माइनॉरिटी कैटेगरी वाले रह गए हैं, वो लोग परेशान ना हो, आपको भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी शॉर्ट्स में आपको बता दूंगा आप लोग का भी टाइम टेबल। तो ये क्योंकि टाइम टेबल जो माइनॉरिटी का टाइम टेबल है वो यूपी स्कॉलरशिप की ना तो वेबसाइट में मौजूद है कहीं मौजूद है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे न्यूज़ और उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी कैटेगरी वाले परेशान ना हो, उनका भी जरूर बता दूंगा। तो ये थे हमारे जनरल OBC SC और ST कैटेगरी के सभी छात्रों के टाइम टेबल। मैंने 9-10 का भी पूरा बता दिया, 11-12 का भी बता दिया और उससे ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों का भी बता दिया। ये टाइम टेबल आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, कब से कब तक क्या करना है। और इस टाइम टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको यहाँ नीचे वाला हिस्सा जरूर पढ़ लेना है। ये बहुत काम की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, 6 पॉइंट है। इसी में रिजल्ट नहीं आने से रिलेटेड आपके डाउट होंगे वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉरवर्ड करने से रिलेटेड, इनरोलमेंट नंबर से लेके जितने भी आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर 6 पॉइंटों में लिखे हुए हैं। तो इसको जरूर आपको पढ़ लेना है। टाइम टेबल आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया है, नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हो वहाँ पर, हालांकि मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया। नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उसको अपलोड कर दूंगा। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कमेंट करके अपने डाउट आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।